हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 20B और पाठ हमारा चल रहा है 5। इससे पहले बेटा पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के सेकंड गद्यांश का हिंदी अनुवाद आपको समझाया था। आज हम इसी में आगे बढ़ते हुए पैराग्राफ नंबर 3 कौन सा 3rd पैराग्राफ का हिंदी अर्थ आज शुरू कर रहे हैं हम। तो आप सभी ध्यान से देखें बेटा, सुने। स्टार्ट करते हैं, सुनिए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी में सा उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में, न्यायालय का जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट, तो बांकीपुर जगह का नाम है। बांकीपुर न्यायालय में विवाह एकरोत किया था। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध एक वर्षात, सार्ध होता है आधा, एक यानी एक, तो सार्ध एक यानी डेढ़, एक और आता कितना हो गया बेटा, डेढ़ हो गया। वर्षात वर्ष के, अनंतरम बाद, डेढ़ वर्ष के बाद अनंतरम बाद हो गया। तस्या उनके पति यानी स्वामी या पति दिवंगत है, यानी कि मृत्यु हो गई, यानी स्वर्ग सिधार गए। तो डेढ़ वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम उसके बाद सा वह पुत्री मनोरमा के साथ, यानी कि रमाबाई की एक पुत्री थी जिसका नाम मनोरमा था। तो उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को प्रत्यागच्छत वापस लौट आई। उसके बाद पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस लौट आई। नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षायै चयनी और शिक्षा के लिए सा उन्होंने स्वकीयम अपना जीवन अर्पित कर दिया। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने नारी शिक्षा के विषय में या महिला शिक्षा के विषय में सा उन्होंने स्वमतम अपने विचार को प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने महिला शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने विचार को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम, वह ऊंची शिक्षा करने के लिए, अच्छी या आगे शिक्षा करने के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश को गतवती गई। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश को गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय कई महिला विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित जाता हुई। वहाँ ईसाई धर्म के महिलाओं के विषय के उत्तम विचारों के द्वारा प्रभावित हुई। तो बेटा आपको पैराग्राफ समझ में आया? तो इसमें क्या करना है आपको, सर्वप्रथम तो शब्दार्थ, इसके जो शब्दार्थ हैं ये आपको आपकी CW की कॉपी में लिखना है। इसके बाद में इसका जो हिंदी अनुवाद है ये आपको HW की कॉपी में लिखना है। फिर ये नीचे इस गद्यांश के जो क्वेश्चन आंसर हैं, एक पर उत्तर दीजिए कि रमा ने कहाँ विवाह किया, बांकीपुर न्यायालय में। तो बांकीपुर न्यायालय। रमया पुत्र्या किम नाम आसीत, कि रमा की पुत्र क्या नाम था, मनोरमा।
तीसरा, कस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय रमा स्वयंतम प्रस्तुतवती, किसके सामने महिला शिक्षा के विषय में रमा ने अपने विचार को प्रस्तुत किया था बेटा? हंटर शिक्षा आयोगस्य। और फोर्थ है, पुत्र्या इति पदे का विभक्ति, पुत्र्या इस पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, तो यहाँ पर हमको तृतीया विभक्ति लिखनी है। दूसरा है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। रमा उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई बेटा? इंग्लैंड देशम, तो आंसर बनेगा रमा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, पुत्र के स्थान में इंग्लैंड देशम लिखना है। दूसरा, इंग्लैंड देशे रमा कई प्रभाविता जाता, इंग्लैंड देश में रमा किसके द्वारा प्रभावित हुई? ईसाई धर्म से स्त्री विषय उत्तम विचारई, यानी ईसाई धर्म के इस महिला के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। तो यहाँ पर कई के स्थान पर ईसाई धर्म से स्त्री विषय उत्तम विचारई आएगी, बाकी सारा सेम है। ये आपको क्या करना है बेटा? लर्न करना है, ठीक है ना? समझ आ गया आपको ये कि इंग्लैंड देशे रमा ईसाई धर्म से स्त्री विषय उत्तम विचारई प्रभाविता जाता, तो ये आपको लर्न करना है। तो आज की वीडियो बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।